बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार पिकअप वैन का कहर देखने को मिला है। 10 वर्षीय बच्चे को कुचला है। हादसे में हुई है दर्दनाक मौत। तो देखिए, सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क पर आगजनी की जा रही है और पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया गया। पुलिस गुस्साए लोगों को समझाने बुझाने में जुटी है। फतुहा थाना क्षेत्र के मकसूदपुर की एक घटना बताई जा रही है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं पटना सिटी से, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन का कहर देखने को मिला। 10 साल के बच्चे को वैन ने कुचला। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रवैया गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ डायन बताकर के मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 21 साल के युवक की मौत के बाद गांव में अफवाह फैली कि महिला के जादू टोने के कारण उसकी जान चली गई और इसके बाद कुछ लोगों ने महिला को पकड़ करके उसके साथ मारपीट की, जिससे कि वो घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये उसका बाद यही जहाँ पे देखते तो यही पकड़ाता है। आई के बात नहीं है, 102 बार गांव में जो हुआ हादसा 102 बार हुआ सर जी, यही आता है। क्या क्या बोला जाता है? ये यहाँ पे शांत रहो ना, यहाँ पे जो भी होता है सर जी, तो जब भी कहीं पे जाते देखने बुझने के लिए तो ही बोलता है कि मतलब यही पकड़ाता है। कहते हैं कि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनके जज्बात इंसानों से कम नहीं होते। जमशेदपुर के टाटा जू में कुछ ऐसा ही दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है। 16 साल तक पर्यटकों की पसंदीदा रही अफ्रीकी शेरनी जोया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका साथी शेर एंड लगातार उसे तलाश रहा है, बाड़े में दहाड़ लगा रहा है और बेचैन नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोया की जुदाई, एड की तन्हाई, दहाड़ में दर्द और साथी की तलाश। जोया के बिना सूना पड़ा बाड़ा। ये तस्वीरें जमशेदपुर के टाटा जू की है, जहां 16 वर्षों तक पर्यटकों की पसंदीदा रही अफ्रीकी शेरनी जोया की इलाज के दौरान मौत हो गई। टाटा जू प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि बढ़ती उम्र और लंबे समय से चली आ रही बीमारी के कारण उसकी मौत हुई। जोया को करीब 16 वर्ष पहले महज 6 माह की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से टाटा जू लाया गया था। उसकी मौत के बाद उसके साथ रहने वाला शेर एड काफी उदास दिखाई दे रहा है। दोनों कई वर्षों से एक ही बाड़े में रहते थे और उनके बीच गहरा लगाव था। जोया के निधन के बाद एड लगातार बेचैन नजर आ रहा है। मायूसी तो होगी, क्योंकि उसका एक जो उसका सोलमेट था, पार्टनर था, वो चला गया। तो उसका साथ पार्टनर था, उसका नाम एड है, और जो ये आपका इसका नाम जो जिसकी डेथ हुई है फीमेल की, वो उसका नाम जोया था। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की 16 वर्षीय अफ्रीकी शेरनी जोया के निधन से वन्य जीव प्रेमियों और जू प्रबंधन में शोक की लहर है। शांत और चंचल स्वभाव के कारण जोया जल्दी पर्यटकों की पसंदीदा बन गई थी। जू कर्मियों के अनुसार वो केवल एक शेरनी नहीं, बल्कि टाटा जू परिवार का अहम हिस्सा थी। एड और जोया के बीच विशेष लगाव था। दोनों अक्सर साथ खेलते थे। हम लोग जू आते थे तो लायन के साथ लाइनस भी रहती थी, जंबो जोया, तो दोनों साथ में रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अब अचानक से जोया का डेथ हो गया है उसका ओल्ड एज का वजह से, तो बहुत मायूसी है और फिर वो भी थोड़ा सा उदास है। जोया की मौत के बाद एड की विशेष निगरानी की जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी सेहत पर नजर रखे हुए है। विशेषज्ञों के अनुसार शेर और शेरनियों की औसत आयु लगभग 15 वर्ष होती है, जबकि जोया 16 वर्ष की हो चुकी थी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसकी मौत हुई। 16 साल की थी और जो है नॉर्मल लाइफ स्पैन 15 साल के आसपास होता है, तो वो हमारे यहाँ पर ओल्ड एज होके गुजरी है। तो अभी हम लोग जो है ऑलरेडी सबको वैक्सीन कर चुके हैं, ये 2 छूटा हुआ था। लोग जोया को याद कर भावुक हो रहे हैं और उसके निधन को
टाटा जू के लिए एक बड़ी क्षति मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। छपरा आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन छपरा जंक्शन खुलने को तैयार है। देखिए, इस ट्रेन का लोकार्पण करने जा रहे आज रेल मंत्री खुद अश्विनी वैष्णव, और ये आपको बता दें कि छपरा आने वाली ट्रेन है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। छपरा जंक्शन पर इस नई ट्रेन को देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं और ट्रेन के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा मिलने से यहां के लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। छपरा जंक्शन पर इस ट्रेन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। तो अब दिल्ली से सीधे छपरा जाना काफी आसान होने वाला है। आपको बता दें कि आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन की शुरुआत करने वाले हैं। छपरा दिल्ली एक्सप्रेस इस ट्रेन की शुरुआत होगी और इसे लेकर के लोगों में खुशी देखी जा रही है। आनंद विहार और छपरा ये ट्रेन चलेगी और जिससे कि छपरा वासियों को सीधे दिल्ली आने में सुविधा मिलेगी। मंत्रालय ने छपरा को एक ऐसी ट्रेन दिया है जो छपरा से सीधे लोगों को दिल्ली तक पहुंचाएगी। यही वो ट्रेन है, हम दिखाना चाहेंगे। छपरा दिल्ली जो छपरा से आनंद विहार को जाने वाली ट्रेन है, और ये ट्रेन अब थोड़ी देर बाद रेल मंत्री इसका लोकार्पण करने वाले। इसकी पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इस ट्रेन की तस्वीरें खींच रहे हैं। काफ़ी दिन से लोगों को इसका इंतजार था इस ट्रेन का। और आप देख सकते हैं कि छपरा आनंद विहार टर्मिनल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये ट्रेन है जिसका नंबर 02527 है। आप एक बार बोर्ड को भी दिखाना चाहें कि 19/6/2026 को इस ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। और इस ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए खुद रेल मिनिस्टर आ रहे हैं। उनके साथ बिहार के सीएम जो है सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और इस ट्रेन को देखिए किस तरह से सजाया गया है, एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बिल्कुल नई ट्रेन है जो कि छपरा से खुलेगी और आने वाले समय में इसको लाभ काफ़ी वैसे लोगों को मिलेगा जो दिल्ली जाना चाहते हैं। जो ट्रेन में सीट नहीं मिल पा रही थी, लोगों को दिक्कत थी। कुछ यात्री भी है, इनसे बात करेंगे। दीदी ये बताइए कि ट्रेन चालू हो रहा है, क्या खुशी है आप लोगों को? जी खुशी है। क्या फ़ायदा होगा इस ट्रेन से? फायदा है, आसान है, सब चीज़ ठीक है, सुविधा है। सुविधा है ना? हाँ। छपरा में बैठेंगे और सीधे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ऐसी कोई ट्रेन थी कि नहीं कि छपरा से खुले और दिल्ली हाँ जाए? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अब सही है। क्या नाम है आपका? खुशबू खुशबू जी। तो खुशबू जी है जो यात्री है, महिला यात्री है और ये ट्रेन में बैठी हुई है। इनका कहना है कि पहले काफ़ी दिक्कतें थी यात्रियों को, लेकिन आज जब ये ट्रेन छपरा से दिल्ली के लिए सीधे तौर पे रेल मंत्री लोकार्पण कर देंगे तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और इसका फायदा आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पत्नी के लापता होने और संदिग्ध परिस्थितियों को लेकर के सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद पुलिस अब हरकत में आ गई है। युवक ने आरोप यह लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वीडियो सामने आने के बाद एसडीपीओ ने जांच शुरू कर दी। मामला सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के घसौता गांव का बताया जा रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक गौरी शंकर कुमार और सुजाता कुमारी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और दोनों ने शादी कर ली थी। युवक का आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद उसकी पत्नी से संपर्क टूट गया और अब उसके परिजनों ने उसे गायब कर दिया है। फिलहाल पुलिस युवती के भाई से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। अपहृता सुजाता कुमारी को का अपहरण हुआ था, जिसे बरामद कर न्यायालय को के सामने उपस्थापित किया गया था। न्यायालय द्वारा उसे उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया था। अब ये वीडियो एक वायरल हो रहा है कि जो लड़का है गौरी शंकर कुमार, उसके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी पत्नी जिससे उसने शादी कर लिया था कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपना मर्जी से लड़का लड़के प्रेम ब्याह किए थे, साथ में रह रहे थे। जब लड़की के परिजनों के द्वारा से गलत ढंग से FIR करवा दिया, जब कोर्ट में हाजिर किए तो लड़की के अपना मौसी के घर गई और हुआ से उसके माँ, इसके दौरान माँ उसको ले गया और मेरे पत्नी की हत्या करवा दी। तमाम जगह पर FIR और आवेदन देने पर पुलिस हत्यारों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, न तो अपने आप की हत्या हम कर लेंगे। चलिए अब खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी लूटकांड के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर शहर की कई ज्वेलरी दुकानों का सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने नगर और छतौनी थाना पुलिस के साथ कई दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की।
जांच के दौरान कुछ दुकानों में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम में खामियां पाई गई, जबकि कई जगह बाहरी सीसीटीवी कैमरे की कमी भी पाई गई। पुलिस ने दुकानदारों को जल्द सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है और लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। एक दुकान में लगभग विजिटिंग रजिस्टर है, जिसमें हमारे पुलिस वाले आते हैं और अपना एंट्री करके जाते हैं। कुछ कमियां हम लोगों ने पाया है, जैसे अलार्म सिस्टम थोड़ा है लगा हुआ, थोड़ा और बढ़िया बनाने का ज़रूरत है। बाकी सभी जगह सीसीटीवी लगा हुआ है और कुछ रोड पर सीसीटीवी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्शन हम लोगों ने दे दिया है और इसका हम लोग हर एक 15 दिन पर चेकिंग करते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों ने जो भी बड़े दुकान है उसका सिक्योरिटी किया है, बाकी और बचा हुआ इंस्पेक्टर साहब अभी कर रहे हैं। तो नहीं, उनको हम लोग चेतावनी भी देंगे, है ना, उनको चेतावनी देते हुए कि अगर भविष्य में कोई घटना हो जाती है तो मानेंगे कि आपकी जिम्मेवारी है। खबर मोतिहारी से है, जहां एक बार फिर से सरकारी योजनाओं में अनियमितता का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि केसरिया के ढेका पंचायत में नदी की पेटी में बने अनोखे पुलिया का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब पताही प्रखंड की पूर्वी पंचायत में बिना सड़क और संपर्क मार्ग के खेतों के बीच कई पुलिया निर्माण का मामला सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ ये देखा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ खेत है, लेकिन बीच में पुलिया बनाई गई है। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत करीब 2 साल पहले लाखों रुपए की लागत से इन पुलियों का निर्माण कराया गया। स्थानीय लोगों का यह दावा है कि यहां ना तो कोई अप्रोच रोड है और ना ही कोई संपर्क मार्ग। इसके बावजूद लगभग 8 पुलियों का निर्माण कर राशि का उठाव कर लिया गया। प्रखंड के पूर्वी पंचायत में भी मामला सामने आया है, जिसमें 8 छोटे छोटे पुलिये का निर्माण वैसे जगह पे किया गया है जहां पर सड़क ही नहीं है, पगडंडी सड़क भी नहीं है। वैसी स्थिति में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर मनरेगा जैसी योजना का पैसा जो है कैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने बंदरबाट किया है। ढेकहा की तस्वीर भी न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। अब जो तस्वीर जो आई है वो सबको हैरान करने वाली तस्वीर है। यह तस्वीर है पताही प्रखंड के पूर्वी पंचायत में, जहां 8 जगह पर मनरेगा के माध्यम से पुलिया का निर्माण कराया गया है और पुलिया में लाखों रुपए की राशि खर्च की गई है। एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वैसे जगह पर खर्च किया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी होगी, जांच करवानी होगी। एक केसरिया के ढेकहा और दूसरा मामला जो आया है वो पताही के पूर्वी पंचायत का मामला सामने आया है, जिसमें 8 पुलिया का निर्माण किया गया है वैसे जगह पर जहां पर किसी तरह का कोई सड़क नहीं है। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित विवादित सुस्ता क्षेत्र में तनाव का माहौल है। सीमा पर नियमित गश्त कर रहे भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ नेपाली नागरिकों के द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार और विरोध करने का मामला सामने आया और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वायरल हो रहा है, लोग इसे देख भी रहे हैं, जिसमें कि स्थानीय लोग एकजुट होकर के भारतीय सुरक्षा बलों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इस विवाद के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने बॉर्डर पर चौकसी और सतर्कता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए, भोजपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर कोइलवर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से पुलिस ने 124 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल पुलिस उसके नेटवर्क और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। चलिए खबर अब आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है जब पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अब भी फरार है। जानकारी के मुताबिक कुचायकोट थाना पुलिस ने यूपी से शराब की खेप लेकर के आ रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था और दोनों को उत्पाद स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान आरोपी हथकड़ी से हाथ निकाल करके फरार हो गया। उधर फरार आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बक्सर से बताते हैं, जहां ठोरा नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गोताखोर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद शवों को नदी से बाहर निकाला गया। घटना इटाडी थाना के
सारस्वती गांव की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहाने के दौरान 4 दोस्त पानी में डूब गए। नहर था और बताया जा रहा है कि ठोरा नदी में 4 दोस्त नहाने गए थे और नहाने के दौरान चारों दोस्त पानी में डूब गए। हालांकि इस घटना में एक जो दोस्त था वो बाहर निकल गया और 3 जो आपस में दोस्त हैं तीनों नदी के भीतर समा गए और तीनों की मौत हो गई। दौड़े दौड़े जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है और पुलिस प्रशासन ने सभी डेड बॉडी को बक्सर के पोस्टमार्टम रूम भेजा है, जहाँ सभी तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम कराई जा रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। सिवान में अचानक से एक लड़की गायब हो गई। नाबालिग लड़की घर से कोचिंग के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। घटना नवीगंज थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद हड़कंप मच गया और पूरे इलाके में छात्रा की तलाश शुरू कर दी गई। खोजबीन के दौरान रास्ते में छात्रा की साइकिल, 3 कॉपियां और एक स्टॉल बरामद हुआ है। मामले की जांच के बाद एसएसपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया। अब आगे की जांच जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक बार फिर से वीआईपी दर्शन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ तस्वीरों में कुछ लोग गर्भगृह के अंदर दर्शन करते फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से गर्भगृह में एंट्री बंद है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर उज्जैन सांसद अनिल ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भगवान महाकाल के दरबार में सभी भक्त एक समान है, ऐसे में किसी को विशेष सुविधा देना सही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बहस अब तेज हो गई है और आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह खोलने की मांग अब उठने लगी है। आखिर नियमों के बावजूद कुछ लोगों को अंदर से दर्शन की अनुमति कैसे मिली, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे भी संज्ञान में आया है कि 15 जून को करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच आधा दर्जन लोगों ने गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करे। ये तो देखिए भगवान महाकाल का मंदिर है और इसमें राजा हो या रंग, भगवान के लिए सब बराबर है। और गर्भगृह में जाके दर्शन करना कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए आम जनों के लिए गर्भगृह। तो ये लगातार उज्जैन शहर की जनता के साथ अन्याय है। उज्जैन के जो हमारे भक्त हैं, जो श्रद्धालु है, जो आदि समय से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन प्रतिदिन जल अर्पित करते थे, उनको उसके बाद ही जलपान ग्रहण करते थे, उनको घर घर में प्रवेश नहीं मिलता। हमारी मांग लगातार कई वर्षों से है, कोविड के बाद से ये है कि आम नागरिकों को, उज्जैन के व्यक्तियों को कम से कम 2 घंटे तक गर्भगृह में प्रवेश दें। पर अगर इस प्रकार का अगर आपने वीआईपी कल्चर बना रखा है, जरा सोचिए, एक नवजात बच्चा जिसने कभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली, जिसे अपनी मां की गोद में होना चाहिए, उसकी कीमत लगाई जा रही हो, कोई उसे खरीद रहा हो, कोई बेच रहा हो और मासूम जिंदगियां एक सौदे का हिस्सा बन रही हो। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नवजात बच्चों को खरीदकर ऊंची कीमतों पर बेचता था। और इस पूरे नेटवर्क में एक डॉक्टर समेत 12 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जबकि 5 नवजात बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। देखिए सावधान दिल्ली की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश। डॉक्टर समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल से चल रहा था पूरा खेल। गरीब परिवारों से खरीदकर लाखों में बेचते थे बच्चे। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीदो फरोख्त करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में डॉक्टर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 नवजात बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। यह गिरोह दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में सक्रिय था और गरीब परिवारों से बच्चों को खरीदकर लाखों रुपयों में बेचता था। इस खुलासे ने मानव तस्करी के एक संगठित नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है।
पूरे मामले का खुलासा एक आम नागरिक की सूचना से हुआ, जिसने पुलिस को बताया कि पहाड़गंज इलाके में एक महिला बार बार अलग अलग नवजात बच्चों के साथ दिखाई देती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर महिला से संपर्क कराया। महिला ने 20,000 रुपये टोकन लेकर बच्चा देने की बात तय की। जैसे ही सौदा होने वाला था, पुलिस ने कार्रवाई कर महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया ऐसे है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़गंज के एरिया में, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे। और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें ये लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारे पुलिस पर्सनल गया और 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहाँ पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहाँ पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज़ इनसे उसी टाइम पे सीज किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था, वो अब तक हमें पता नहीं था, बट जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा, जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह केवल एक महिला का काम नहीं था, बल्कि नवजात बच्चों की खरीदो फरोख्त करने वाला एक बड़ा अंतर्राज्यीय नेटवर्क था। जांच आगे बढ़ी तो कई और नाम सामने आए, जिनमें बच्चों की सप्लाई करने वाले लोग, बिचौलिए और खरीदार शामिल थे। पुलिस को फिलहाल